क्यूबा में रूसी तैनाती से एक्शन में नजर आया अमेरिका। ग्वांतानामो खाड़ी में अमेरिकी अटैक सबमरीन। रूसी सबमरीन के जवाब में अमेरिका ने सबमरीन की तैनाती कर दी है। ग्वांतानामो बेस की निगरानी में यूएसएस हेलेना को भी तैनात किया गया है। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन पर अब अमेरिका की पूरी तरह से नजर है। तो नाटो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। इससे बौखलाए रूस ने नाटो को कई मोर्चों पर घेरने की प्लानिंग की है। खास तौर से अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस ने अटलांटिक सागर में अमेरिका के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। उधर अमेरिका ने भी अपनी सबमरीन क्यूबा के पास भेज दी है। अब दो महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। हालात क्यूबा मिसाइल संकट जैसे हो गए हैं, यानी दोनों तरफ से एक भी गलत कदम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक पहुंचा सकता है और ऐसे में विनाशक न्यूक्लियर युद्ध की भी आशंका बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर, रूस के एटमी खतरे के बीच नाटो की जंगी तैयारी सामने नजर आई। ब्लैक सी में नाटो फोर्स के डमी हमले दिखाए गए। रोमानियाई फोर्स ने पैट्रियट सिस्टम दागी है और इन मिसाइलों को प्रदर्शन किया है। पैट्रियट मिसाइल से डमी टारगेट को ध्वस्त करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया गया है। और अब बात करेंगे इजराइल के दो वॉर फ्रंट्स की। ब्रेकिंग न्यूज है, इजरायली फाइटर जेट का लेबनान पर हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ओडाइसे और कफर खेला हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह। लेबनान में 300 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। और हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब साफ है कि इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है। गाजा के बाद लेबनान फ्रंट पूरी तरह से तय माना जा रहा है। इजराइल ने लेबनान में कैसे तबाही मचाई है, अब आपको यह आगे बताते हैं। आईडीएफ ने भूमध्य सागर में लैंड क्रूज मिसाइल अटैक किया है। आईडीएफ नेवल शिप से लगातार हिजबुल्लाह बेस पर पहली बार हमला किया। दक्षिणी पश्चिमी लेबनान के टायर इलाके को टारगेट किया गया। 20 किलोमीटर अंदर हिजबुल्लाह का दक्षिणी कमांड बेस तबाह हो गया इस हमले में और हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत 14 लोग मारे गए। जी हां, दक्षिण पश्चिमी लेबनान के टायर इलाके को टारगेट किया गया है। लेबनान में इजराइल का ये जो महाविध्वंस है, 20 किलोमीटर अंदर हिजबुल्लाह का दक्षिणी कमांड बेस तबाह भी कर दिया गया है और हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत इस हमले में 14 लोग मारे गए हैं। ये खबर फिलहाल जंग के मैदान से सामने आ रही है। तो देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक अटैक हुआ है। अल अदीसा और काफर किला में एयर स्ट्राइक की खबर है। तो देखिए, एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं लगातार और हमले बढ़ा दिए गए हैं। अल अदीसा और काफर किला की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए कैसे भारी तबाही मची है एयर स्ट्राइक के बाद। और इजराइल के हमलों का पिछले 72 घंटे में हिजबुल्लाह के 16 ड्रोन अटैक, 11 ड्रोन हमलों को आईडीएफ ने फिलहाल नाकाम कर दिया है और दोनों तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ना आईडीएफ रुकने को तैयार है और ना हिजबुल्लाह।